आज हम लोग भारत के भूगोल में एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रमुख द्वीप समूह। देखिए, भारत के जो प्रमुख द्वीप समूह यहाँ से परीक्षा में प्रायः प्रश्न आते हैं और अगर एक बार हम लोग इसकी तैयारी कर लेते हैं तो यहाँ से प्रश्न गलत नहीं होगा। हम सभी द्वीप को पढ़ेंगे, इस वीडियो को आप अंत तक देखते रहिएगा। हम द्वीप जो पढ़ने का तरीका है वो पूरा माने भारत के महाराष्ट्र के द्वीप अलग पढ़ेंगे, केरल तट के अलग, कर्नाटक तट के अलग, तमिलनाडु तट के अलग, पूर्वी घाट के अलग, पश्चिमी घाट के अलग, माने सभी द्वीप समूहों को पढ़ेंगे और उन द्वीपों को पढ़ेंगे जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं भारत की सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अगर आपको बेहतर लगे तो शेयर करिएगा, अन्यथा शेयर मत करिएगा। लेकिन साथ में आप हमारे साथ नोट्स बनाते चलेगा, लिखते चलेगा। हम पूरे मैप के आधार पर पढ़ाएंगे, लेक्चर देते चलेंगे, आप उसे अपने साथ नोट डाउन करिएगा। इसके पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था उसके आगे पढ़ेंगे। आज जो हमें द्वीप पढ़ना है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बाद वो लक्षद्वीप पढ़ना है। जैसे अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह था, अंडमान अलग था, निकोबार अलग था, उसके बारे में हमने पढ़ा ही दिया था, तो वो बंगाल की खाड़ी में है। लेकिन आज के द्वीप जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लक्षद्वीप, तो जो लक्षद्वीप है वो कहाँ स्थित है? वो अरब सागर में स्थित है। कहाँ स्थित है? अरब सागर में स्थित है। और आगे हम लोग देखेंगे और इसका सबसे बड़ा टॉपिक है कि लक्षद्वीप जो है ये एक प्रकार का प्रवाल भित्ति है, प्रवाल भित्ति है, जहाँ पे प्रवाल पे बसा हुआ ये द्वीप है भारत का और सबसे छोटा है केंद्र शासित प्रदेश में देखा जाए तो। इसके बारे में हमने इसके पहले पढ़ लिया, प्रवाल क्या है, कैसे इसका निर्माण हुआ है, इन सभी के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम इस मैप को जूम करते हैं और एक एक करके हेडिंग बना के हम लोग इसको पढ़ते चलते हैं। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कौरत्ती के विषय में आप लोग को विदित होगा, जो इसकी स्क्रीनशॉट लीजिएगा। कौरत्ती क्या है? इस लक्षद्वीप की एक राजधानी है। लक्षद्वीप क्या है? राजधानी है। कहाँ है? राजधानी है, जो केरल के तट पर है, केरल के तट पर स्थित है। और यह लैगून है। क्या है? ये लैगून है। क्या प्रकार के लैगून है? जब हम लोग विश्व का भूगोल पढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे लैगून है, जहाँ पे लोग प्रायः जल क्रीड़ा के लिए जाते हैं, जल में खेलने के लिए जाते हैं। और यहाँ पे जो ये राजधानी है ये लक्षद्वीप से दूर पे है, अरब सागर में स्थित है और ये भी प्रवाल पे बसा हुआ है। तो इसलिए यहाँ पे इसकी महत्ता अपने आप बढ़ जाती है। तो यहाँ पे स्टार बना हुआ है, मैं और जूम कर दूं, आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, शायद आप लोग को दिख रहा होगा। आप लोग को दिख रहा होगा ये कौरत्ती है। क्या है? ये कौरत्ती है और ये लक्षद्वीप की राजधानी भी है। ये क्या है? लक्षद्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश है और इसकी ये राजधानी है। अब हम अगली द्वीप पढ़ेंगे जो महत्वपूर्ण है, उसके नीचे आएंगे मिनिकॉय। आपको यहाँ दिख रहा होगा मिनिकॉय। मिनिकॉय द्वीप हेडिंग बनाइएगा, अब हेडिंग डालिएगा मिनिकॉय द्वीप। मिनिकॉय द्वीप कहाँ है? नीचे आप देखेंगे मालदीव है। क्या है? मालदीव है। तो ये मालदीव के उत्तर में है, क्योंकि अगर हम मैप की बात करें तो ये मैप होगा, ऊपर क्या होता है? नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, दाएं हाथ पे ईस्ट, बाएं हाथ पे वेस्ट होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ देखा कि ये क्या है? मिनिकॉय के उत्तर में है। कहाँ है? मिनिकॉय के उत्तर में है। ठीक, यहाँ के जो क्षेत्रीय लोग हैं इसे मिलुक कहते हैं। इसी द्वीप को क्या कहते हैं? मिलुक कहते हैं। मिलुक द्वीप के नाम से भी मिनिकॉय को जाना जाता है। किस नाम से? मिलुक के नाम से जाना जाता है। और जो ये मिनिकॉय द्वीप का देखा जाए, जो मिनिकॉय है ये लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है? पहले हम लोगों ने कौरत्ती पढ़ा जो लक्षद्वीप की राजधानी है, लेकिन दूसरी जो है मिनिकॉय ये लक्षद्वीप की सबसे बड़ी द्वीप है। मिनिकॉय जो है लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल लगभग 450 किलोमीटर स्क्वायर है, माने लगभग 450 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। मिनिकॉय का क्षेत्रफल लगभग कितना है? 450 किलोमीटर है। यहाँ से ज़्यादा कोई प्रश्न आपके नहीं आएंगे, जो था मैंने आपको बता दिया। ठीक, ये कहाँ पे स्थित है? अरब सागर में स्थित है। आगे देखेंगे, जब चैनल पढ़ाएंगे तभी चैनल बताएंगे। एक बार हम इसको और रिवीजन करेंगे तो यहाँ पे बताएंगे 11 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, इस सभी चैनलों का हम एक बार बात करेंगे। इसके नीचे कोन्नोरे दिख रहा है। इसके नीचे ठीक आएगा, देखिएगा यहाँ पे कोन्नोरे दिख रहा है। आप लोग को दिख रहा है या जूम करें? यहाँ पे देखिए कोन्नोरे दिख रहा है, दिखाई दे रहा है आप लोग को? कोन्नोरे, इसके बारे में लिख लीजिएगा। यह जो द्वीप है ये लक्षद्वीप समूह का, माने जो हमारे लक्षद्वीप है इसका सबसे दक्षिणतम द्वीप है। यह लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणतम द्वीप है। यह प्रवाल निर्मित द्वीप है। ये कैसा है? यह प्रवाल निर्मित द्वीप है। कैसा है? प्रवाल निर्मित द्वीप है। और कहाँ? सबसे दक्षिण में है। एक तरह से देखा जाए तो मिनिकॉय और कोन्नोरे के बीच भी 10 डिग्री चैनल, 11 डिग्री चैनल है। अब इसके बारे में और पढ़ेंगे, चैनल के बारे में पूरा अच्छे से अध्ययन करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। या 11 डिग्री चैनल अगर आप लोग पढ़ना है तो ध्यान से लिख लीजिएगा, एक हेडिंग बना लीजिएगा 11 डिग्री चैनल। जब आया है तो इसको बता ही देते हैं। देखिए 11 डिग्री जो चैनल है यह मिनिकॉय द्वीप को दो बराबर भागों में बांटता है। इसे कहते हैं उत्तर अमीनी द्वीप और दक्षिण में कोन्नोरे द्वीप। उत्तर में अमीनी द्वीप आता है, उत्तर में क्या इसके? अमीनी द्वीप,
और दक्षिण में कोनोरू द्वीप में विभक्त करता है। ये क्या करता है, ये मिनिकॉय द्वीप को, ये मिनिकॉय द्वीप है, ये मिनिकॉय का हिस्सा है, ये मिनिकॉय को दो भागों में बांटता है। एक अमीनी ऊपर अमीनी हो जाता है, एक हो जाता है अमीनी द्वीप, दूसरा होता है कोनोरू द्वीप। इन दोनों को ये 11 डिग्री चैनल अलग करता है। ठीक, 11 के नीचे अगर आएंगे, भी आगे हम एक मैप में और दिखाएंगे, इसके नीचे आएंगे 9 डिग्री चैनल है। इस चैनल के बारे में मैंने बताया जहाँ पे जो अक्षांश रेखा गुजरती है, यहाँ से 11 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है, इसे 11 डिग्री चैनल कहते हैं। इसके बाद 10 डिग्री चैनल हमने पढ़ाया ही आपको, इसके पहले लेक्चर में हम लोग 10 डिग्री पढ़े थे। फिर 9 डिग्री चैनल आता है। 9 डिग्री चैनल की बात करें तो ये भी अरब सागर में, हिंद महासागर में, ये चैनल लक्षद्वीप को, मालिक एटाल को अलग करती है। उसके भी मैप हम आपको दिखा के बताते हैं, चलिए उसको भी हम दिखा दें आपको। मालिक एटाल को अलग करती है और ये इसे 9 डिग्री चैनल का नाम जानते। 8 को बात करें तो ये 8 डिग्री जो चैनल है, ये जो अड्डीगिरी कुंडूर एवं मिनिकॉय द्वीप को मालदीव से अलग करती है। मिनिकॉय द्वीप को मालदीव से अलग करती है, जो है वो 8 डिग्री चैनल है। ठीक, इसका दूसरा नाम जो है अड्डगिरी कंडुक के नाम से जाना जाता है। अभी उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब हम लोग चैनल पढ़ना शुरू करेंगे तो उसके विषय में हम इसके एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम अगला मैप आपको दिखा दे रहे हैं। इसके बारे में दोबारा अच्छे से बता देंगे डिफाइन करके। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसकी सारी चीज़ों को हम लोग अच्छे से जान लेंगे। या एक मैप हम और ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक, अब देखिए 9 डिग्री चैनल है, तो ये मिनिकॉय है, ये कवरत्ती इनको अलग करती है। इसके बारे में हम लोग एक अलग लेक्चर ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से जो प्रमुख चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दिया। अब हम एक एक करके इनके प्रमुख द्वीपों को पढ़ेंगे, जो परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी होती है, और दोबारा इन चैनल को हम दोबारा अध्ययन कर लेंगे। ठीक है, आइए एक एक करके हम इनके तथ्यों को प्रकाश डालते हैं, इनके तथ्यों को पढ़ते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग अब पढ़ने के लिए तैयार होंगे पूरी तरह से। अगर कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट करेंगे तो हम उसका जवाब भी देंगे। अब लिखेंगे भारत के प्रमुख द्वीप, हेडिंग बनाइएगा आप लोग, भारत के प्रमुख द्वीप। हेडिंग क्या बनाएंगे, भारत के प्रमुख द्वीप समूह। हेडिंग लिखिएगा भारत के प्रमुख द्वीप समूह। फिर उसमें एक हेडिंग और बनाइएगा, गुजरात के प्रमुख द्वीप। क्या बनाएंगे, गुजरात के प्रमुख द्वीप। क्या बनाएंगे, गुजरात के प्रमुख द्वीप। हेडिंग बना लीजिएगा, ये आपको मैप में मिल जाएगा, मानचित्र मिल जाएगा। भारत के मानचित्र खरीदेंगे, वहाँ पे आपको एटलस खरीदेंगे, वहाँ पे ये मैप मिल जाएगा। हम केवल इसके बारे में डिफाइन कर देते हैं, वहाँ पे भी उपलब्ध होगा, लेकिन साथ ही साथ हम इसके बारे में व्याख्या कर देंगे। इसकी PDF अगर आपको डाउनलोड करनी है तो दुर्गेश सर टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करिएगा, दुर्गेश सर सर्च करिएगा बिना स्पेस के, ई लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़ जाइएगा। ठीक है, या फेसबुक पेज है तो ई लर्निंग विद दुर्गेश पे जुड़िएगा, वहाँ पे इसकी PDF आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगी, या इसके पेज के रूप में मैप हम उपलब्ध करा देंगे। अब हम और आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में हम लोग व्याख्या थोड़ा सा करेंगे। ठीक है, आइए भारत के भूगोल में यहाँ पे हमारे सामने ध्यान से देखिएगा, गुजरात के द्वीप आप लोग को दिखाई दे रहे हैं। अगर दिखाई दे रहे हैं ठीक है, नहीं दिखाई दे रहे होंगे तो हम आपको इसको भी जूम कर देते हैं। 1 मिनट रुकिएगा, हम जूम कर देंगे, शायद आपको पढ़ने में और आसानी हो जाएगी। चलिए, यहाँ पे द्वीप है, यहाँ पे देख रहे हैं, ये हमारा जो है ये गुजरात राज्य है। क्या है, गुजरात राज्य। गुजरात राज्य में अब हेडिंग डालेंगे बेला। कौन सा द्वीप हेडिंग बनाएंगे आप लोग, बेला। क्या हेडिंग बनाएंगे, बेला द्वीप। कौन सा द्वीप, हेडिंग बनाइएगा बेला द्वीप। क्या लिखेंगे, बेला द्वीप। ये जो है कहाँ पे है, ये देखिए कच्छ का रण, ये गुजरात है, यहीं पे कच्छ का रण है। यहाँ पे क्या है, कच्छ का रण है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कच्छ का रण है और यहाँ पे एक द्वीप है बेला द्वीप। दिख रहा है आप लोग को, बेला द्वीप यहाँ पे है। अगर हम और इसको थोड़ा सा और जूम करने का प्रयास करते हैं ताकि आप लोग को और बेहतर दिखे, क्योंकि आप लोग की कंप्लेन आती है सर जूम और करिए, जूम और करिए। तो यहाँ पे हम जूम कर देते हैं। यहाँ पे देखिएगा बेला द्वीप, यहाँ पे दिख रहा है, ये बेला द्वीप है। ये जो बेला द्वीप है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता है ये कच्छ के रण में है। कहाँ पे है, कच्छ के रण में है। यहाँ पे प्रवासी पक्षी बड़ी संख्या में आते हैं। कहाँ आते हैं, यहाँ पे कच्छ के रण के पास बेला द्वीप है, जहाँ पे प्रवासी पक्षी जो अन्य जगह से समय अनुसार, मौसम के अनुसार आते हैं भारत में। कहाँ पे आते हैं, बेला पे आते हैं। इसके बाद अगला है पाचम है। कहाँ पे है, यहाँ पे पाचम है, जो उतना परीक्षा के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन पढ़ा देते हैं। यहाँ पे सबसे पहले पाचम द्वीप देख रहे हैं, यहाँ पे बेला के पूर्व में पाचल द्वीप है। ये गुजरात के कच्छ के रण में, ये भी कहाँ है, गुजरात के कच्छ के रण में है। और यहाँ पे मैग्रो वनस्पतियाँ पाई जाती है। कौन सी वनस्पतियाँ, यहाँ पे मैग्रो वनस्पतियाँ पाई जाती है। हेडिंग बनेगा पाचम द्वीप। पाचम द्वीप में लिखिएगा, यह भी कच्छ के रण में पाया जाता है। यहाँ पे मैग्रो वनस्पतियाँ बहुतायत में पाई जाती हैं। ठीक, उसके बाद है खादिर। खादिर उतना आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं, इसकी कोई व्याख्या भी कर दी जाए। ठीक,
अगर खादिर से लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा। खादिर देखिए यहाँ पे है, बेला है, पाचम है, खादिर है। खादिर के बारे में लिखिएगा। यह जो द्वीप है, जो खादिर द्वीप है, ये कहाँ पे स्थित है, किसी को पता है? अगर हो तो कमेंट करके बताइएगा। खादिर द्वीप ये गुजरात में है। ये भी कहाँ है? गुजरात, क्योंकि गुजरात के द्वीप पढ़ा रहे हैं। एक मिनट रुकिएगा यार, लाइट कट गई, वेट। चलिए, इसके पहले हम लोगों ने बेला द्वीप को पढ़ लिया था, पाचम द्वीप को पढ़ लिया था। अब हम लोग पढ़ेंगे खादिर द्वीप। क्या पढ़ेंगे? खादिर द्वीप को पढ़ेंगे। तो खादिर द्वीप के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, तो उनको भी हम एक एक करके इसकी व्याख्या करते चलते हैं। उम्मीद करते हैं आपके लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा। जो खादिर द्वीप है, खादिर द्वीप अगर हम बात करें, यह गुजरात में कहाँ पे है? गुजरात में है। इसका अगर क्षेत्रफल देखा जाए तो ये लगभग 100 किमी स्क्वायर में फैला हुआ, मतलब लगभग ये 100 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ क्षेत्र है। ठीक है, तो हम लोगों ने खादिर पढ़ लिया। खादिर के बाद पाचम द्वीप, खादिर द्वीप, पाचम द्वीप, वेला द्वीप, ये सभी गुजरात में है, क्योंकि गुजरात के द्वीप हम लोग पढ़ ही रहे हैं। ये सभी कहाँ है? गुजरात के प्रमुख द्वीप हैं। अब गुजरात में भी हमने इनके बारे में एक बात और देखा कि ये पाचम और बेला, ये सभी कहाँ है? ये सभी जो द्वीप उनकी विशेषता है, ये कच्छ के रण के पास स्थित है। अब इसके आगे निकलते हैं, जो छोटा सा है उसका नाम है बेट। देख रहे होंगे आप लोग, इसके ठीक नीचे बेट। क्या है? इसके ठीक नीचे अगर आएंगे तो बेट द्वीप है। दिखाई दे रहा आप लोग को? इससे ज़्यादा जूम शायद नहीं हो पाएगा। अच्छा होगा, इससे भी ज़्यादा जूम होगा। यहाँ पे होगा जूम, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बेट। तो इसकी स्क्रीनशॉट आप थोड़ा सा क्लिक कर लीजिए, ताकि जैसे आपके पास सुरक्षित रहेगा तो हमें पढ़ाने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। स्क्रीनशॉट हो जाए तो बताइएगा क्लिक करके, ताकि हम लोग जी इसके बारे में और विधिवत व्याख्या ले लेंगे ना हम लोग। हो गया? देखिए इसमें पढ़ा जाए। देखिए बेट जो है, इसकी क्या विशेषता है? ये गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है और यह एक भगवान को समर्पित है। कोई कमेंट करके बताएगा ये किस देवता को समर्पित है? बेट किस देवता को समर्पित है? ये बेट भगवान कृष्ण को समर्पित है। किसको? भगवान कृष्ण जी को समर्पित है बेट। देख रहे हैं यहाँ पे है ये खादिर, पाचम, बेला, बेट। ये कहाँ पे? ये गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। ये भी कच्छ के रण में स्थित है। यह भगवान कृष्ण भगवान के मंदिर के लिए समर्पित है। ठीक, ये हो गया। और इसका एक नाम और है बेट शंखोदरा। वेट शंखोदरा के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसे बेट शंखोदरा के नाम से भी जाना जाता है। तो चार प्रमुख जो हम लोगों ने द्वीप पढ़ लिया, वो कहाँ कहाँ? खादिर, पाचम, बेला, बेट। अब अगला जो द्वीप पढ़ना है उसका नाम है मोरा। उसके ठीक नीचे देख रहे हैं मोरा द्वीप है। कौन सा द्वीप है? मोरा द्वीप। तो हेडिंग बना लीजिएगा मोरा द्वीप। ठीक है, इसके बारे में लिखिएगा। जो ये द्वीप है, ये द्वीप जो है, मोरा जो द्वीप है, ये वाहिदर, लिखिएगा वाहिदर, मोरा द्वीप भाईदर द्वीप से 3 किलोमीटर, देखिए यहाँ पे यहाँ भाईदर द्वीप है, तो जो भाईदर द्वीप है उससे 3 किलोमीटर उत्तर पूर्व कच्छ खाड़ी में स्थित है और यहाँ मैग्रोव वन से ढका है। ये किससे? ये भी मैग्रोव वन से ढका है। अभी हम लोग दो देखा, पाचम को देखा और मोरा, ये दोनों क्या है? ये मैग्रोव वन से ढके हुए हैं। उसके ठीक नीचे अगर आते हैं तो थोड़ा सा नीचे पिराटन है। इसके नीचे अगर यहाँ पे आते देख रहे हैं, यहाँ पे पिराटन है, जहाँ पे यहाँ पे कच्छ की खाड़ी भी है। कच्छ की खाड़ी में कौन सा है? पिराटन है। देखिए हेडिंग बनेगा पिराटन द्वीप। कौन सी द्वीप? पिराटन। इसे पिरोटन के नाम से भी जानते हैं। ये पिराटन या पिरोटन के नाम से इस द्वीप को जाना जाता है। यह द्वीप भी गुजरात के राज्य के जामनगर जिले में, कौन सा? जामनगर। एक जरा प्रश्न बताइएगा, जामनगर किसके लिए प्रसिद्ध है? यह गुजरात के जामनगर के पास स्थित है। ठीक है, कहाँ? जामनगर के पास स्थित है। और इस जिले में अगर देखा जाए, मैरी नेशनल पार्क है। इसके पास में क्या है? मैरी नेशनल पार्क है। पिराटन द्वीप के पास मैरी नेशनल पार्क है जो जामनगर के पास स्थित है। अगला आपका आता है, यहाँ पे देखिए कौडम्बर। पहले कौडम्बर यहाँ पे, इसका देखिए तीर बना हुआ है, यहाँ पे है कौडम्बर। तो कौडम्बर के बारे में लिख लीजिएगा। यह द्वीप जो है गुजरात के जो उत्तरी तट पर स्थित है और मोरा द्वीप इसके पश्चिम में है। जो मोरा द्वीप के पश्चिम, देखिए मोरा द्वीप, ऊपर मोरा द्वीप है। जैसे अगर हम यहाँ ऐसे गुजरात की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आपका मोरा द्वीप है। ये देखिए ये स्थान पे मोरा द्वीप है। और लेकिन जब यहाँ पे आएंगे छोर पर, इस जगह पर, तो यहाँ पे क्या है? कौडम्बर द्वीप है। यहाँ पे क्या है आपका? कौडम्बर द्वीप है। और उसके ऊपर क्या है? मोरा, मतलब ये मोरा द्वीप के दक्षिण में है। ठीक है, और अगर पीछे देखा जाए तो ये यहाँ पे ये है और ये यहाँ पे है, तो मोरा द्वीप इसके पश्चिम में भी है। ये भी हम लोग कह सकते हैं। आगे इस पढ़ेंगे, छोटा सा है, यहाँ पे है नोरा द्वीप। क्या है?
नोरा द्वीप। नोरा द्वीप के बारे में हम देखते हैं, यह भी कच्छ की खाड़ी में अवस्थित है। कहाँ पे? कच्छ की खाड़ी में अवस्थित एक छोटा सा द्वीप है और यहाँ भी प्रवासी पक्षी आते हैं। बेट में और नोरा में प्रवासी पक्षी आते हैं। ठीक, और आपका क्या बचा? और तो बहुत कुछ खास तो नहीं बचा। खादिर हो गया, पाचम, बेला, बेट, मोरा, नोरा, कड़म्बर, पिराटन और पीरम। एक छोटा सा है पिराटन। पिराटन भी मैंने बता दिया, यह गुजरात के जामनगर में स्थित है। ठीक, और इसके पास में मैरी नेशनल पार्क है। कौन सा है? मैरी नेशनल पार्क है। अब कौन सा बच्चा है? अब यहाँ पे भाईदर भी हो गया। ठीक, भाईदर का यहाँ पे दिया ही नहीं है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। बेट भी हो गया। चलिए यहाँ पे पिराटन के बाद एक छोटा सा है जिसका नाम है पीरम द्वीप। तो पीरम द्वीप के बारे में देख लेते हैं। जो पीरम द्वीप है, यहाँ पे खंबाती खाड़ी है। यहाँ पे कौन सी खाड़ी है? खंबाती खाड़ी। देखिए पीरम यहाँ पे है, दिखाई दे रहा होगा आपको, पीरम। ये खंबाती खाड़ी में पीरम द्वीप मुख्य भूमि भावनगर समीप है। यहाँ पे क्या है? भावनगर की मुख्य भूमि से सटा हुआ है। ठीक, उसके नीचे द्वीप हो, क्या है? एक द्वीप है, द्वीप का नाम का है। यह द्वीप जो है गुजरात के दक्षिणी तट पर है। यहाँ पे कठियावाड़ प्रायद्वीप में है। कहाँ पे? यहाँ पे कठियावाड़ प्रायद्वीप है, तो वहीं में अवस्थित है। यह मुख्य भूमि से ज्वारी क्रीक द्वारा अलग होता है। यह मुख्य भूमि से यहाँ पे ज्वारी क्रीक है, उससे अलग होता है। मैं आपको और जूम करेंगे तो यहाँ पे अलग है। ये गुजरात के दक्षिण तट पर है, कठियावाड़ प्रायद्वीप में है, और ये मुख्य भूमि को ज्वारी क्रीक द्वारा अलग करता है। ठीक, फिर उसके बाद अगर देखेंगे तो यहाँ पे पीरम है। पीरम यह खंबाती खाड़ी में भी स्थित है। पीरम मुख्य भूमि भावनगर समीप है। बस, और यहाँ पे कुछ खास नहीं है। और यहाँ पे आलिया बेट है, देख रहे हैं? आलिया बेट। एक और देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे आलिया बेट है, ये भी गुजरात यहाँ तक है। यहाँ क्योंकि यहाँ तक गुजरात है तो आलिया बेट है। आलिया बेट के बारे में देखेंगे, ये नर्मदा नदी के मुहाने पर, यह खंबाती खाड़ी में नर्मदा नदी के मुहाने पर है। ये निक्षेप द्वीप है। एक ऐसा द्वीप है, लिख लीजिएगा, आलिया बेट जो है वो निक्षेप द्वीप है और नर्मदा नदी के मुहाने पे है। ये नर्मदा नदी के मुहाने पर स्थित है। ठीक, यहाँ से कोई दिक्कत, किसी को कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं। इसकी स्क्रीनशॉट भी अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, इसकी स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। अब हम लोग जो इसके बाद पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे महाराष्ट्र के। क्या पढ़ेंगे हम लोग? महाराष्ट्र के प्रमुख द्वीप पढ़ेंगे। तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे महाराष्ट्र के प्रमुख द्वीप। अब यहाँ से देखिए, महाराष्ट्र, यहाँ से ये सीमा लगती है, उसके नीचे महाराष्ट्र की सीमा शुरू होती है। तो आइए महाराष्ट्र के प्रमुख द्वीप समूह के बारे में पढ़ लेते हैं और उनसे जुड़ी हुई अन्य सभी बातों को जान लेते हैं। तो सबसे ऊपर यहाँ पे बूचर दिख रहा है। क्या दिख रहा है? बूचर। कौन सा दिख रहा है? बूचर। आइए लिख लेते हैं बूचर के बारे में। बनाइएगा महाराष्ट्र के प्रमुख द्वीप। पहले इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और थोड़ा जूम करके लिखिएगा, ताकि जैसे जब हम लोग डिफाइन करें तो वहाँ पे आपको ये समझ में आता रहे कि हम लोग क्या बता रहे हैं। ठीक, ये बूचर द्वीप कहाँ है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं थोड़ी बातें, क्योंकि आपके लिए परीक्षा के लिए उपयोगी हो जाएगा। ये मुंबई के तट पर है। ये कहाँ है? ये मुंबई के तट पर है। ये गेटवे ऑफ इंडिया से लगभग 8 से 9 किलोमीटर दूर है। यह गेटवे ऑफ इंडिया से 8 से 9 किलोमीटर की द्वीप पर स्थित है और ये मुंबई के पास, मुंबई का जो तट है, यहाँ पे मुंबई है, मुंबई के तट के पास में स्थित है। यहाँ पर एक आयल टर्मिनल है। यहाँ पे क्या है? एक आयल टर्मिनल है जहाँ तेल टैंकरों में भरा जाता है। जहाँ पे तेल क्या होता है? टैंकरों में भरा जाता है। ठीक है, बूचर के बाद थोड़ा सा नीचे आते हैं तो एलिफेंटा है। कौन सा है? एलिफेंटा। एलिफेंटा के बारे में जान लीजिए, बहुत छोटी सी बात है। ये मुंबई की पूर्व में, यह मुंबई के पूर्व में मुंबई हार्बर में स्थित है। मुंबई हार्बर में। कहाँ पे? एलिफेंटा जो है ये मुंबई के हार्बर में स्थित है। मुंबई के पूर्व में मुंबई हार्बर में स्थित है। उसके बाद थोड़ा सा देखेंगे सॉलसेट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है सॉलसेट। यहाँ पे देख रहे हैं सॉलसेट है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बारे में अगर आप लोग लिखना चाहेंगे, जानना चाहेंगे तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। अगर किसी को पता हो सॉलसेट के बारे में तो जरूर कमेंट करके बताएगा। देखिए यह द्वीप जो है महाराष्ट्र है, यमेच है, महाराष्ट्र के वत्सल नदी पर की मुहाने पर। कौन सा? वत्सल। ये वत्सल नदी के मुहाने पर सॉलसेट द्वीप है। मुंबई महानगर जो मुंबई है वो इसी द्वीप पर बसा है। सॉलसेट द्वीप पर ही मुंबई बसा हुआ है। मुंबई और ठाणे दोनों, मुंबई और ठाणे। वैसे मुंबई जो है महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, वो सॉलसेट द्वीप पर ही बसी हुई है और किससे? वत्सल नदी पे है। ठीक है, वत्सल नदी के मुहाने पर है सॉलसेट द्वीप। ये प्रश्न पूछा जाता है कि मुंबई किस
जो मुंबई है वो किस नदी के मुहाने पर या कौन से द्वीप पर है? तो मुंबई साल्सेट द्वीप पर बसी हुई है। उसके नीचे आते हैं, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो पहले क्रास है, फिर अम्बू है। तो अम्बू के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे अम्बू जो है, यहाँ पे देख रहे हैं अम्बू यहाँ बाहर निकला हुआ है। ये अरब सागर के तट पर मुंबई के समीप है। ये अरब सागर के तट पर मुंबई के समीप है। फिर उसके नीचे आएंगे तो आपका क्रास है। तो क्रास क्या है? यह द्वीप डॉकयार्ड रोड, कौन सा? डॉकयार्ड रोड तथा एलिफेंटा के बीच मुंबई हार्बर में है। एलिफेंटा यहाँ पे है, डॉकयार्ड के बीच में अवस्थित है। ठीक, उसके बाद अगर आप लोग को पढ़ेंगे तो क्रास के बाद पानूज है, मध्य ग्राउंड है, हेनरे कैंड्रे द्वीप है। हेनरे कैंड्रे द्वीप के बारे में देख लेते हैं। यहाँ हेनरे कैंड्रे द्वीप दिख रहा है, हेनरे कैंड्रे, अम्बुज के नीचे हेनरे कैंड्रे द्वीप। ये मुंबई के पास अरब सागर में स्थित है। यह भी निक्षेप द्वारा बना हुआ है। और बस इससे ज़्यादा आपको क्या पढ़ने लायक तो नहीं है कुछ, देख लीजिए। इसके बाद अगर कुछ पढ़ने लायक हो तो बताइए। मध्य ग्राउंड है, पानूज, पानूज आप लोग को पढ़ना नहीं, कोई इतना ज़्यादा वहाँ से प्रश्न आता नहीं है। ठीक है, तो बस यहाँ करते हैं, इसीलिए इतना है। और जो पानूज द्वीप है वो भी दक्षिण द्वीप के नीचे है। जो मध्य ग्राउंड द्वीप है यह धीरे धीरे क्या होता है, इसका क्षरण होता जा रहा है। ये पानूज और हेनरे द्वीप के बीचों बीच है, मध्य में स्थित है। इस प्रकार हम लोगों ने महाराष्ट्र के प्रमुख द्वीप थे उनको हम लोगों ने देख लिया, पढ़ लिया, समझ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके देखिए वीडियो लेक्चर के लिए आप लोग टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करके दुर्गेश सर से जरूर जुड़िएगा, या फेसबुक पेज इलेनी विद दुर्गेश वगैरह फेसबुक यूजर है तो इलेनी विद दुर्गेश फेसबुक पेज पर जुड़िएगा। आगे पढ़ते हैं हम लोग। अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो इसके नीचे छोटा सा गोवा जो है, गोवा के प्रमुख द्वीप समूह को पढ़ लेते हैं। ठीक है, गोवा क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे छोटा राज्य है। यहाँ पे देख रहे हैं सबसे छोटा राज्य है गोवा। इसके बारे में थोड़ी बहुत हम लोग जानकारी ले लेते हैं। गोवा में जो है सबसे ऊपर तिसवाडी है। कौन सा है? तिसवाडी दिखाई दे रहा होगा आपको, इसकी स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिएगा। तिसवाडी यह गोवा के उत्तरी गोवा जिले में अवस्थित है। गोवा के उत्तरी में गोवा जिले में स्थित है। यहाँ पे गोवा की राजधानी पणजी है। अगर पूछा जाए कि गोवा की राजधानी किस द्वीप पर है तो वह है तिसवाडी। तिसवाडी द्वीप है। तिसवाडी द्वीप पर क्या है? पणजी है। पणजी क्या है? गोवा की राजधानी है। जो गोवा की राजधानी पणजी है वो तिसवाडी द्वीप पर ही स्थित है। ठीक है, और मुंबई की राजधानी किस द्वीप पर है? कमेंट करके बताइएगा, हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं तो उम्मीद करते हैं आप इस कमेंट करके आप इसका जवाब भी जरूर देंगे। ठीक है, तो आगे देखेंगे हम लोग। इसके बाद यहाँ पे दीवार, उसके नीचे देख रहे हैं दीवार, गोवा है, तिसवाडी है, फिर दीवार है। यह गोवा में मांडवी नदी पर है। गोवा की प्रसिद्ध नदी मांडवी है, वहाँ पे है। और यह दक्षिण पूर्व में पुराने गोवा जुड़ा हुआ है, दक्षिण पूर्व में पुराने गोवा से जुड़ा हुआ है। फिर हम देखेंगे यहाँ से चिराव है। चिराव की बहुत महत्वपूर्ण कोई नहीं है। यहाँ पे अंजी द्वीप है, देख रहे हैं यहाँ पे अंजी द्वीप है। अंजी द्वीप ये गोवा के पश्चिम में है। यहाँ जलवायु जो है सागरी है। एक चिराव है, चिराव के बारे में जानिएगा। यह भी मांडवी नदी के साथ गोवा के समीप तट पर यह भी स्थित है। ठीक, इसे चूड़ामणि भी कहते हैं। अंजी को ही चूड़ामणि कहते हैं। इसे ही चूड़ामणि के नाम से जानते हैं। किस नाम से? चूड़ामणि के नाम से जानते हैं, चूड़ामणि भी कहते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने पश्चिमी घाट के इन प्रमुख द्वीपों को पढ़ लिया। इनमें से सबसे ज़्यादा जो परीक्षा में पूछे जाते हैं उनको हम आपको बता देते हैं। यहाँ से दो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। एक तो एक बेला पूछा जाता है यहाँ पे परीक्षा में, सबसे ज़्यादा बेला। दूसरा यहाँ पे सॉल्सेट, देखिए बेला, सॉल्सेट, तिसवाडी, अंजी, ये 4 ऐसे हैं जो खासकर परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। एलिफेंटा, ये आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। एक है अम्बू, एक है अंजी, ये दोनों जानते रहिएगा और स्क्रीनशॉट इसकी क्लिक करके रख लीजिएगा, हो सकता है आपके काम में आ जाए। आलिया वेट भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है, आलिया वेट, इनको स्क्रीनशॉट जरूर करके रखिएगा, ये परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा अहम और महत्वपूर्ण है। अब हम आते हैं कर्नाटक के प्रमुख द्वीप समूह को पढ़ लेते हैं। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, कर्नाटक के जो प्रमुख द्वीप हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। आइए, आप लोग को उम्मीद करते हैं दिखाई दे रहा होगा, उम्मीद कर रहे हैं आप लोग को साफ एकदम दिखाई दे रहा होगा। ये कर्नाटक का देखा जाए सबसे ऊपर यहाँ पे सेंट मैरी है, दिख रहे हैं आप लोग को, सेंट मैरी, ये अरब सागर में मैंगलोर के पश्चिम में, यहाँ पे मैंगलोर है, मैंगलोर के पश्चिम में अवस्थित है। उसके बाद श्रीरंगपट्टनम, अंदर आएंगे तो श्रीरंगपट्टनम है, देख रहे हैं श्रीरंगपट्टनम, एक शिव समुद्रम भी होता है। तो श्रीरंगपट्टनम ये क्या है?
यह कावेरी नदी द्वारा निर्मित है। ये कैसा है? यह कावेरी नदी द्वारा निर्मित है। ये चट्टानी द्वीप है। ये कैसा है? ये प्रकार का चट्टानी द्वीप है। श्रीरंगपट्टनम के अंदर आने के बाद है तो ये एक चट्टानी द्वीप है। और उसके बाद शिव समुद्रम है। शिव समुद्रम के बारे में जान लीजिएगा। ये कावेरी नदी के तट पर है। यह कर्नाटक के मांडला जिले में एक छोटा सा कस्बा है, शिव समुद्रम। ठीक, शिव समुद्रम क्या है? यह कावेरी नदी के तट पर है और कर्नाटक के मांड्या जिले में एक छोटा सा कस्बा है। तो श्रीरंगपट्टनम हो गया, कावेरी नदी द्वारा चट्टानी द्वीप है। ठीक, सेंट मैरी हो गया, ये मैंगलोर के पश्चिम में स्थित है। उसके बाद एक आता है आपका, अगर यहाँ पे देखा जाए तो बस ये इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। शिव समुद्रम है, श्रीरंगपट्टनम है, सेंट मैरी है, बस ये कर्नाटक के इतने ही प्रमुख द्वीप हैं। अब इसके बाद जो आता है द्वीप आपका, वो प्रमुख रूप से केरल का पड़ना है, जहाँ पे थोड़ी इसकी संख्या ज़्यादा है। तो कर्नाटक का हो गया। अब केरल का, इसकी स्क्रीनशॉट ले ली थोड़ा सा बारीक करके, ताकि आप लोग को देखने में दिक्कत ना हो। आइए अब इसके बारे में हम लोग केरल के देख लेते हैं प्रमुख द्वीप को। तो केरल में अगर देखेंगे तो यहाँ पे है पहले बलिया परम्बा है। यह उत्तरी केरल में है और एक सुंदर पर्यटक स्थल है। यह केरल के उत्तर में है, एक सुंदर पर्यटक स्थल है। प्राय लोग यहाँ पे अपनी छुट्टियाँ मनाने के लिए जाते हैं। केरल ही क्या, भारत के बहुत सारे क्षेत्रों के लोग यहाँ पे जाते हैं। उसके नीचे है कवाई। यह केरल के कन्नूर जिले में है। केरल कहाँ पे है? कन्नूर जिले में। केरल के कन्नूर, आधा न पे पूरा न, कन्नूर जिले में स्थित है। ठीक, ये छोटा द्वीप है और इसे आर्द्र भूमि का क्षेत्र है, वेटलैंड भी है। ये विभिन्न प्रकार के जीवित वनस्पतियों और प्रजातियों के आवास का केंद्र भी है। ठीक, उसके नीचे आते हैं तो करुआ है। देखो उसके नीचे करुआ है। यह कबाली नदी की सहायक नदी पर है। कौन सी? कबाली नदी के सहायक जो नदी है उस नदी पर स्थित है। यहाँ पे हरे घने वन और जंगल पाए जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं जैविकता के दृष्टिकोण से देखा जाए तो केरल जो है उसका स्थान सबसे ज़्यादा अग्रणी है। अब अगर यहाँ पे देखा जाए उसके नीचे थोड़ा सा आएंगे तो वैपिन है। कौन सा है? वैपिन है। वैपिन के बारे में अगर आप लोग जानते होंगे, ये केरल के तट पर कोच्चि में अवस्थित है। अधिक जनसंख्या घनत्व यहाँ पे है। वैपिन में क्या है? केरल का सबसे ज़्यादा जनघनत्व यहाँ पे पाया जाता है। उसके नीचे आएंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो रमनथुरुत है। रमनथुरुत यह केरल के कोच्चि शहर में है। यहाँ पे भी विधानसभा है। यहाँ पे क्या है? एक विधानसभा है। और उसके नीचे अगर आएंगे गुन्नुद है। उसके नीचे आप लोग देख रहे होंगे गुनुद है। देख रहा है आप लोग को? ध्यान से देख लीजिएगा, गुनुद दिखाई दे रहा होगा। देखा? यहाँ देखा जाए इसकी विशेषता क्या है? ये बहुत छोटा द्वीप है। ये क्या है? जो गुनुद है, यहाँ पे देख लीजिएगा, जो गुनुद एक सबसे छोटा द्वीप है। ये गुनुद जो है यहाँ पे, ये जो गुनुद है ये बहुत ही छोटा द्वीप है। कैसा है? बहुत ही छोटा द्वीप है, जो कोच्चि के चारों ओर है। जो देखिए कोच्चि है, कोच्चि के चारों गुनुद है। इसका क्षेत्र लगभग 5 एकड़ है, बहुत ज़्यादा नहीं, बस लगभग 5 एकड़ है। इसके आसपास के क्षेत्र में नारियल बहुत होता है। क्या होता है? नारियल बहुतायत होता है और ये नारियल के लिए प्रसिद्ध भी है। अच्छा, जरा हमें ये बताइएगा कि केरल में नारियल अधिक होने का सबसे बड़ा कारण आपकी नज़र से क्या है? क्या है बताइए? यहाँ नारियल के पेड़ है, पूरा चारों तरफ नारियल के पेड़ से घिरा हुआ क्षेत्र है ये। ठीक, अब आएंगे इसके नीचे तो एक वेलिंगटन है। देख रहे हैं इसके नीचे यहाँ पे वेलिंगटन है। गुनुद है, गुनुद के पास वेलिंगटन है। वेलिंगटन नीचे देखेंगे तो पुलिकन्नू है, फिर पुनराय है। वेलिंगटन के बारे में जानिएगा, यह केरल राज्य में है। यह कृत्रिम ये जो वेलिंगटन है ये मानव निर्मित एक बना द्वीप है। उसके नीचे है पुलिन कुन्नू क्या है? यह केरल के आला पूजा है। आला पूजा है वहाँ पे है। यह केरल के बैकवाटर झील है। एक है बैक वाटर झील, अगर लिखा ना चाहे तो भी लिख लीजिएगा, बैक वाटर झील में है। आर्द्र भूमि तथा नहर का नेटवर्क का एक हिस्सा माना जाता है। फिर यहाँ पे पुनराय है। कौन सा है? पुनराय है। ये केरल में अष्टमुंडी झील और कनाडा झील के पास स्थित है। लिख लीजिएगा, ये पुनराय जो है, देखिएगा पुनराय द्वीप, यह केरल में अष्टमुंडी झील और कनाड नदी के पास है। अष्टमुंडी और कनाड नदी के पास स्थित है। यह आपके लिए महत्वपूर्ण है। और एक है कोकोनट, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। यह कोचीन समीप है। कोकोनट द्वीप है, नारियल द्वीप किसे कहते हैं। ये यहाँ पे दिख रहे हैं, कोकोनट है। ये कहाँ पे है? ये कोचीन के समीप है। अब हम आते हैं, इसके बाद जो पढ़ना है वो तमिलनाडु के प्रमुख द्वीप पढ़ लेंगे। कौन सा? तमिलनाडु के प्रमुख द्वीप। अगर तमिलनाडु के प्रमुख द्वीप पढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पे ये क्षेत्र देख रहे हैं, ये पूरा ये तमिलनाडु है। ठीक है, क्या है? ये तमिलनाडु है।
इसके बारे में अगर देखेंगे तो तमिलनाडु में कुछ प्रमुख ऐसे द्वीप हैं। एक तो आपका आता है कचातीबू, कोकोडाइल। यहाँ पे देखिए सबसे नीचे यहाँ पे कच्चातीबू है। क्या है? कच्चा तीबू। कच्चा तीबू क्या है? ये रामेश्वरम, देख रहे हैं, रामेश्वरम और तलैया मन्नार। रामेश्वरम तलैया मन्नार हमने एक बार पढ़ाया है। रामेश्वरम तलैया मन्नार के बीच में है। यह वर्तमान में श्रीलंका के पट्टे पर दिया गया। वर्तमान में क्या हुआ है? श्रीलंका को पट्टे पर दे दिया गया है। जो कच्चातीबू द्वीप है ये तलैया मन्नार और रामेश्वरम के बीच अवस्थित है और श्रीलंका को पट्टे के रूप में दे दी गई है। ठीक है। और अंडुडा द्वीप है यहाँ पे, अंडुडा द्वीप या तुतीकोरिन। यहाँ पे देखिए तुतीकोरिन बंदरगाह है तमिलनाडु के पास, मन्नार की खाड़ी में, यहीं पर अवस्थित है। यहाँ पे अंडुबा है। फिर उसके नीचे ऊपर चलेंगे तो यहाँ क्रोकोडाइल है, क्रोकोडाइल द्वीप। क्रोकोडाइल द्वीप है ये तमिलनाडु के तट पर मन्नार खाड़ी में, ऊपर मन्नार खाड़ी, नीचे पाक की खाड़ी है, ऐसा मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। और यहाँ पे ये है पंबन द्वीप। क्या है? पंबन द्वीप। यहाँ पे श्रीलंका के पास है निकला हुआ छोटा सा द्वीप है। श्रीलंका कह रहे हैं, भारत के तमिलनाडु के पास से निकला हुआ द्वीप से पंबन द्वीप कहते हैं। उसी पर रामेश्वरम है, उसी आगे आगे धनुषकोडी है आपका। तो पंबन द्वीप है ये प्रायद्वीपीय भारत और श्रीलंका के मध्य में एक तरह से स्थित है। पंबन जो द्वीप है, मन्नार द्वीप, आदम का पुल, एडम ब्रिज, राम सेतु, श्रीलंका को पाक की खाड़ी से अलग करता है। ठीक है, श्रीलंका को पाक की खाड़ी से अलग करता है पंबन द्वीप। यहीं पे रामेश्वरम है, देख रहे हैं रामेश्वरम को भी मैंने पढ़ाया है आप लोग को। यहाँ पे देख रहे हैं रामेश्वरम है। अब इसके एक डायग्राम आपको और दिखाते हैं। जो रामेश्वरम है वहाँ क्या है? ये अभी द्वीप मन्नार खाड़ी में, यहाँ पे जो द्वीप मन्नार खाड़ी वहाँ पे स्थित है। यहाँ रामनाथपुरम जिला तमिलनाडु का एक कस्बा भी है। ये हिंदुओं का पवित्र स्थान है, 4 तीर्थस्थलों में से एक है। इसकी हम एक तस्वीर आपको दिखा दें। ये देखिए, ये उसकी तस्वीर है। अगर आप चाहें तो इसको देखना चाहें तो देख लें। देख रहे हैं, ये रामेश्वरम है, ये पंबन द्वीप है, फिर रामेश्वरम है, पाक की खाड़ी, नीचे मन्नार खाड़ी है, यहाँ आपका वो एडम ब्रिज है। ठीक, इसे हम राम सेतु कहते हैं। क्या कहते हैं? राम सेतु के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो एक सेतु समुद्रम है, एक सुख समुद्रम है, दोनों जान गए आप लोग। तो इसके बाद ये तो हमारा हो गया। अब हम लोग और ऊपर बढ़ते हैं और ऊपर चलते हैं तो अन्य और चीज़ों को पढ़ेंगे। ठीक, इसके बाद हम लोग को आंध्र प्रदेश के द्वीप। आंध्र प्रदेश में बहुत ज़्यादा द्वीप नहीं पढ़ना है, श्रीहरिकोटा पढ़ना और होप पढ़ना है। ये श्रीहरिकोटा यहाँ पे है, श्रीहरिकोटा देख रहे हैं आप लोग, दिखाई दे रहा होगा। ये है आपका श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा के बारे में जान लेते हैं। यह आंध्र प्रदेश के लेन्नौर जिले में है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश के लेन्नौर में है। इसका प्रयोग भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए किया जाता है। किसको? सैटेलाइट में लॉन्च करने के लिए किया जाता है। ये देख रहे हैं श्रीहरिकोटा द्वीप, जिसे हम इसरो कहते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, इसकी स्थापना इंदिरा गांधी ने की थी। कब की थी जरा कमेंट करके बताइएगा। इसरो का स्थापना कब की गई थी? इसका मुख्यालय कहाँ पे है? यहाँ पे जितने भी हमारे देश में जितने भी अंतरिक्ष के यान होते हैं, मंगल ग्रह, उपग्रह, सभी जो लॉन्च किए जाते हैं, उसका लॉन्चिंग पैड श्रीहरिकोटा है। क्या है? श्रीहरिकोटा है। क्या है? श्रीहरिकोटा है। श्रीहरिकोटा जो है ये पुलिकट झील है, बंगाल खाड़ी से अलग करता है। देखिएगा यहाँ पे तमिलनाडु है, अभी हम लोग जो झील पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे ये क्या है आपका, ये हमारा तमिलनाडु है और यहाँ पे आंध्र प्रदेश, यहीं के बीच में पुलिकट झील है। पुलिकट झील के सामने श्रीहरिकोटा है। ठीक है, ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भी है आपका। तो पुलिकट झील है से अलग करता है। तो ऊपर बंगाली खाड़ी है, पुलिकट झील है, उसके बीच में श्रीहरिकोटा द्वीप है आपकी। कौन सी द्वीप है? श्रीहरिकोटा द्वीप। उसके ऊपर आएंगे, यहाँ पे होप दिखाई दे रहा होगा। यह बंगाली खाड़ी में काकीनाडा तट पर है। किसके? काकीनाडा तट पे बंगाल की खाड़ी में काकीनाडा तट पर स्थित है। और यह जो काकीनाडा शहर है, बंगाल खाड़ी में आने वाले तूफान, ज्वारी, तरंग को आदि से बचाता है। इस द्वीप का उत्तरी भाग है उसे गोदावरी बिंदु के नाम से जानते हैं। किस बिंदु के नाम से? गोदावरी बिंदु के नाम से जाना जाता है। ठीक, बस इससे ज़्यादा कुछ इसमें नहीं पढ़ना है और आगे चलते हैं। अब आगे यहाँ थोड़ा सा आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अब जो हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले ओडिशा के प्रमुख द्वीप पढ़ लेते हैं। ओडिशा के द्वीप अगर हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पता चलता है एक व्हीलर द्वीप है, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। व्हीलर द्वीप देख रहे हैं, यहाँ पे व्हीलर द्वीप है, यहाँ पे दिख रहा है आपको व्हीलर द्वीप। यह द्वीप उड़ीसा में भद्रक जिले में, कहाँ पे है? ये उड़ीसा के जो भद्रक जिला है वहाँ पर स्थित है और ये भारत के मिसाइल परीक्षण के लिए विख्यात है। ये चांदबाली के समीप वायड़ी नदी है उसके मुहाने पर पूछा जाता है, खासकर कौन सी नदी पे? तो वायड़ी जो नदी है उसी के मुहाने पर। ये कौन सी नदी? वायड़ी नदी के मुहाने पर है। ये भारतीय मिसाइलों
कि जितने भी भारत में मिसाइल परीक्षण होते हैं वह यहीं से होते हैं। कहाँ से होते हैं? यहीं से होते हैं। यहीं के यहाँ पे तट है चांदीपुर, उड़ीसा का तट है। चांदी के छोटे मोटे चांदीपुर तट से कर लिए जाते हैं और जो बड़े मिसाइल होते हैं वो व्हीलर से किए जाते हैं। और जो अंतरिक्ष के जितने भी लॉन्चिंग पैड है वो श्रीहरिकोटा है। कहाँ है? श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जहाँ पे वहाँ से लॉन्च किए जाते हैं। तो ये था आपका यहाँ से उड़ीसा से केवल व्हीलर द्वीप है। ठीक है, और कोई दिक्कत किसी को? अच्छा, एक छोटा सा प्रश्न हम पूछते हैं, उसके बाद आगे हम लोग पढ़ाएंगे आपको। किस द्वीप का नाम हाल ही में बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप किया गया? किस द्वीप का नाम बदलकर हाल ही में एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप किया गया? किस द्वीप का नाम बदलकर हाल ही में एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप किया गया? ये जवाब आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। ठीक, जरूर दीजिएगा, मतलब इसको भूलिएगा नहीं। ठीक है, एक बात आप लोग विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। एक मिनट रुकिएगा जरा। तो चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक मिनट, मुझे लगता है वॉइस में थोड़ी सी दिक्कत होगी, वॉइस स्लो जा रही होगी कि हम गलती से माइक नहीं लगाए थे, मतलब माइक का पिन नहीं लगा दिए थे। कोई बात नहीं, आगे हम लोग पढ़ते हैं हम लोग पश्चिम बंगाल के जो प्रमुख द्वीप हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। एक बार ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो को अगर बेहतर लगे तो अपने सभी साथियों को शेयर जरूर करिएगा। इसकी पूरी सीरीज आप पढ़िएगा, इसकी जो पूरी सीरीज है उससे आप पढ़िएगा, क्योंकि वो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किसी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, फिर कुछ प्रमुख द्वीप के बारे में पढ़ेंगे, सभी पढ़ेंगे, ऐसा नहीं केवल इतनी ही बात को पढ़ेंगे, और आगे भी हम लोग अध्ययन करेंगे। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, शेयर करने के साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम पर जुड़ेगा, दुर्गेश सर सर्च कर बिना स्पेस दिए ई लर्निंग विद दुर्गेश से। साथ ही साथ फेसबुक पेज के साथ टेलीग्राम ई लर्निंग विद दुर्गेश, दुर्गेश सर सर्च करके फेसबुक पेज ई लर्निंग विद दुर्गेश, ट्विटर ई लर्निंग विद दुर्गेश, इंस्टाग्राम ई लर्निंग विद दुर्गेश, आपको इसकी स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगी, नोट्स बेहतर तैयार होगी। आप साथ में नोट्स लिखते चलेगा। कुछ प्रमुख द्वीप अभी एक बार हम और बताएंगे, उन्हें आप नोट डाउन कर लीजिएगा नोट में। किसी ने कहा था सर नोट भी लिखवा दिया करें लास्ट में, तो भी लिखवा देंगे। यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक निमुरे द्वीप है, इसके बारे में सबसे पहले बता दें। ये पश्चिम लिखिएगा, पश्चिम बंगाल के द्वीप निमुरे, यह गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा पर स्थित है। कहाँ पे? ये निमुरे द्वीप है, ये गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में स्थित है, और प्रायः भारतीय सभ्यता के अनुसार, हिंदू धर्म के अनुसार काफ़ी इसका अनमोल जगह है। उसके ऊपर हम आते हैं गंगा सागर। गंगा सागर क्या है? हिंदू धर्म की मान्यता, तीर्थ रूप में लोग यहाँ स्नान करने जाते हैं। ठीक है, यह पश्चिम बंगाल में गंगा नदी के ठीक मुहाने पर स्थित है, और हिंदू के लिए धर्म के लिए प्रसिद्ध है कि यहाँ पे जाकर नहाते हैं। तो लोग बुढ़ापे में गंगा सागर द्वीप ही यात्रा करना चाहते हैं। गंगा सागर द्वीप में नहा लिए तो पाप सब धुल जाएगा। निमुरे हो गया, गंगा सागर हो गया, और लोहाचारा। देखिए लोहाचारा है, लोहाचारा के बारे में आप लोग जानते होंगे। यह हुगली नदी पर अवस्थित है। यहाँ पे सुंदरवन का जो नेशनल पार्क है, सुंदरवन डेल्टा का थोड़ा हिस्सा लोहाचारा द्वीप के पास है। फिर एक बनता है आपका बचा है घोरामारा। घोरामारा क्या है? सुंदरवन डेल्टा में है, पश्चिम बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यह अपर्दन तथा समुद्र तल के लगातार उठने के कारण अब जाके दिखाई दे रहा है घोरामारा। तो ये था आपके इन प्रमुख द्वीपों के बारे में। अब अगर थोड़ा बहुत देखा जाए तो असम के भी द्वीप हैं। अगर असम के द्वीप जानेंगे तो मांजुली द्वीप उसके बारे में आपको बता दूं, अभी हाल ही में वो उभर कर निकल कर आया है। इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे, देखेंगे। यहाँ पे असम है, असम में देख रहे हैं, यहाँ पे असम में यहाँ पे एक मांजुली द्वीप है। मांजुली द्वीप के बारे में जानते रहेगा, यह ब्रह्मपुत्र नदी पर है। कहाँ पे है? यह ब्रह्मपुत्र नदी पर है। यहाँ पे जब आता है सांगपो के नाम से आता है, फिर नीचे यहाँ पे अंदर प्रवेश करता है दिहांग के नाम से, फिर दिहांग जब असम में पहुँचता है उसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं। तो ब्रह्मपुत्र की नदी पर बना हुआ है, और ये जलोढ़ मृदा के बना है। यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नदी द्वीप है, और दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा ताजे पानी का एक झील है। ठीक है, सबसे बड़ा द्वीप कह सकते हैं, नदी द्वीप है। यह लगभग 1200 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। और नदी द्वीप देखा जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और यहाँ से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं आएगा। अब हम आते हैं, एक थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब जल्दी जल्दी आप लोग शॉर्ट में नोट बनाइएगा और लिखते चलिएगा। ठीक है, अब हम लोग नोट बना के लिखते चलेंगे उन विभिन्न प्रश्नों को जो परीक्षा में बार बार पूछे जा सकते हैं। आइए हम इस मैप के सहारे आज हम लोग थोड़ा सा आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर करते हैं। उम्मीद करते हैं यह मैप आपको इस समय दिखाई दे रहा होगा। उम्मीद करते हैं आपको यह मैप दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, एक एक करके आइए इनके बारे में हम लोग जानते हैं और इनके बारे में पढ़ लेते हैं। इसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह पढ़ लिया था हम लोग, लिटिल अंडमान, ग्रेट अंडमान, उनके बारे में पढ़ लिया था। तो लक्षद्वीप के बारे में पढ़ लिया था। तो वहाँ से हम लोग को ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़नी है। अब जो हम लोग को पढ़ना है वो उनके बारे में पढ़ना है जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। इस मैप की स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आपके पास कोई बड़ा सा मैप हो वो अपने सामने सुरक्षित रख लीजिएगा ताकि हम लोग बताएं। अब हम लोग जो शुरू करेंगे एक एक करके, सबसे पहले कुछ ऐसे चैनल हैं जिनके बारे में हम लोग
बात कर चुके हैं कि चैनल किसे कहते हैं, उनको लेकर हम लोग एक एक करके पढ़ते चले। सबसे पहले देखेंगे तो 8 डिग्री चैनल, क्योंकि देखिए ये हमारा पूरा ग्लोब हो गया, सॉरी ये पूरा हमारा ग्लोब हो गया, माना पृथ्वी मान लिया, गलत बन गया क्योंकि बाएं हाथ से इधर से बनाएंगे तो सही, थोड़ा सही बनेगा। ये हमारी पृथ्वी यहाँ से 0 डिग्री हो गई। तो जितना अक्षांश ऊपर जाते हैं, किसी स्थान से जो रेखा अक्षांश रेखा गुजरती है उसी के नाम पे चैनल रखा जाता है। ठीक है, चैनल किसे कहते हैं कमेंट करके बताइएगा, हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि चैनल किसे कहते हैं। सबसे पहले अगर हम 8 डिग्री चैनल देखेंगे तो ये मालदीव को मिनिकॉय से अलग करती है। यहाँ पे लक्षद्वीप है, उसके नीचे यहाँ पे नीचे उसकी क्या है, मालदीव, नीचे मालदीव है, ऊपर क्या है, मिनिकॉय। तो मिनिकॉय को मालदीव से अलग करती है 8 डिग्री चैनल। हेडिंग बना के लिखते चलिएगा कि 8 डिग्री जो चैनल है वो मिनिकॉय को मालदीव से अलग करती है, जबकि जो 9 डिग्री चैनल है वो लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करती है। जो लक्षद्वीप है उसे मिनिकॉय को क्या करती है, अलग करने का काम करती है। 10 डिग्री चैनल क्या है, अंडमान निकोबार में है, अंडमान को अलग करती है, निकोबार को अलग करती है। अगर आप यहाँ पे देखें, हाँ यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो 10 डिग्री चैनल है वहाँ पे लिटिल अंडमान और कॉर निकोबार के मध्य में है। ठीक है, किसके, कॉर निकोबार और लिटिल अंडमान के बीचों बीच है, या अंडमान को निकोबार से अलग करती है 10 डिग्री चैनल, क्योंकि यहाँ से 10 डिग्री रेखा गुजरती है, इसलिए इसको इसके नाम से जाना जाता है। फिर डक्कन पास, डक्कन पास देखिए डक्कन दर्रा कहते हैं। देखिए ये क्या है, ये है दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान, किसके, दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान। ठीक, दक्षिण अंडमान या लघु अंडमान के मध्य, ऊपर देख रहे हैं ना, यहाँ पे जो ये है उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। अच्छा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर वो दक्षिण अंडमान में है, और नारकोडम एक जागृत ज्वालामुखी है। फिर बैरन द्वीप, सॉरी बैरन द्वीप एक जागृत ज्वालामुखी है, नारकोडम सुषुप्त ज्वालामुखी है। ठीक, ये आप लोग जानते रहेगा, थोड़ा थोड़ा आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण दिख रहा है कि हम और जूम कर दें, दिख रहा है इसकी स्क्रीनशॉट, सॉरी देखिए इसकी स्क्रीनशॉट। कोको स्टेट है, कोको द्वीप है, ठीक है, नारकोडम है, मध्य अंडमान है, ठीक है, डक्कन पास है, पोर्ट ब्लेयर और लिटिल अंडमान को अलग करता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर यहाँ पे कॉर निकोबार है, लिटिल निकोबार है, ठीक है, लिटिल निकोबार, फिर ग्रेट निकोबार यहाँ पे है, ये हो गया। अब आते हैं कोको स्टेट बताते हैं। कोको स्टेट कहाँ पे, यहाँ पे देखिए कोको स्टेट है, ये कोको द्वीप है, ये कोको स्टेट है। पहले ये म्यांमार का था, फिर म्यांमार ने चीन को दे दिया है। कोको स्टेट क्या, कोको द्वीप म्यांमार, वो उत्तरी अंडमान के मध्य म्यांमार, और यहाँ पे म्यांमार है। यहाँ पे क्या कोको स्टेट, कोको द्वीप वो उत्तरी अंडमान, कोको द्वीप, और यहाँ पे कोको द्वीप है, और यहाँ पे उत्तरी अंडमान के मध्य में स्थित है, इसे हम कोको स्टेट के नाम से जानते हैं। अब आते हैं पाक स्टेट, पाक की खाड़ी के जानते हैं। पाक की खाड़ी कहाँ पे है, यहाँ पे बगल में पड़ोस में मुर्गा है बेचारा, पूरा दिन भर चलाता है, सुबह शाम रात दोपहर हमेशा। तो हम लोगों ने देखा कि देखिए मन्नार खाड़ी है, पाक की खाड़ी है, बीच में पंबन द्वीप हमने आपको पढ़ाया था। तो पाक की खाड़ी किसको, तमिलनाडु से श्रीलंका को, भारत को श्रीलंका से जोड़ती है, अलग करती है। मन्नारी खाड़ी क्या है, मन्नारी खाड़ी यहाँ पे दिख रहे हैं, मन्नारी खाड़ी है, ये क्या करता है, दक्षिण पूर्व तमिलनाडु, दक्षिण पूर्व तमिलनाडु को किससे, श्रीलंका के मध्य अलग करती है। अगर लक्षद्वीप सागर की बात करें तो लक्षद्वीप सागर मालाबार तट के बीच है, मालाबार तट के बीच लक्षद्वीप सागर है। खंभाती खाड़ी की बात करें तो देखिए यहाँ पे देखिएगा आप लोग, यहाँ पे जहाँ पे एक मिनट बड़ा कर दें, देखिए ये गुजरात है, गुजरात के पास यहाँ पे थोड़ा सा पानी अंदर डूबा हुआ है, इसे कहते हैं कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, इसे कहते हैं खंभाती खाड़ी। ये क्या होगी, खंभाड़, नर्मदा व ताप्ती नदी के मुहाने पर बना हुआ है। ठीक है, कच्छ की खाड़ी क्या है, पश्चिम के गुजरात में यहाँ पे कच्छ की खाड़ी है। ठीक, पंबन द्वीप कहाँ है, देखिए पंबन द्वीप हमने कई बार हम लोगों ने पढ़ाया है। यहाँ पे देखिएगा ये श्रीलंका तमिलनाडु का निकला हुआ हिस्सा है, यहाँ पे इसे हम लोग पंबन द्वीप के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसे रामेश्वरम द्वीप के नाम से भी जानते हैं। भारतीय जो प्रायद्वीप श्रीलंका के मध्य में अवस्थित है, यहीं से जो है राम सेतु, यहीं से रामेश्वरम के आगे धनुषकोडी है, यहीं से रामेश्वरम से राम सेतु भी शुरू होता है। फिर श्रीहरिकोटा द्वीप, श्रीहरिकोटा द्वीप के बारे में भी हम लोगों ने कुछ देर पहले यहाँ पे पढ़ा था, श्रीहरिकोटा द्वीप। ठीक है, श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ पे है, ये आंध्र प्रदेश का जो पुलिकट झील है, आंध्र प्रदेश कहाँ है, ध्यान से देखिएगा,
यहाँ पे एक नीला नीला कलर दिखाई दे रहा है, ये पुलिकट झील है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश को यहाँ पे कॉर्नर पे जोड़ने वाली झील है, जिसे हम पुलिकट झील के नाम से जानते हैं। भारत के जितने भी उपग्रह होते हैं, प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा है, से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यहीं पर स्थित है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यहीं पर स्थित है। एलिफेंटा द्वीप यहाँ पे मुंबई के पास था, हम लोगों ने पढ़ा था एलिफेंटा द्वीप, यह गेटवे ऑफ इंडिया से लगभग 9-10 किलोमीटर दूर है। फिर हम लोगों के पास सालसेट द्वीप। सालसेट द्वीप क्या है, भारत के पश्चिमी तट में है और महाराष्ट्र राज्य में है। मुंबई और ठाणे सालसेट द्वीप पर है, मैंने कहा था उसको याद कर लीजिएगा। फिर राम सेतु देखिए यहाँ पर है, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। ये भारत के जो पंपन द्वीप से लेकर धनुषकोडी तक है। श्रीलंका के मन्नार द्वीप में उथला हुआ हिस्सा है, जो एक प्रवाल भित्ति की एक पट्टी है, जिसे राम सेतु या आदम का पुरुष एडम ब्रिज कहा जाता है। बैरन द्वीप कहाँ पे है, अभी बैरन द्वीप हम लोगों ने देखा ऊपर, देखें अगर आप बैरन द्वीप को तो यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग बैरन द्वीप देखते हैं तो यहाँ पे है, देखिए ये आपका बैरन द्वीप, ये मध्य अंडमान है, उसके पूर्व में बैरन द्वीप है। ये बंगाली खाड़ी में अंडमान सागर में है, ठीक है। ये दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी का जहाँ पहला उद्गार जो हुआ था वो 1787 में हुआ था। 1787 में ज्वालामुखी का यहाँ पे पहला उद्गार हुआ था, ठीक है। अब कोरी क्रीक है, यह ज्वारी क्रीक है जो कच्छ के रण में है, और यह दलदली भूमि जो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्माण करती है। अगर उसके बारे में भी देखें तो ठीक है, यहाँ पे है, यहीं पे सामने है सरक्रीक। यहाँ पे क्या है, सरक्रीक यहाँ पे दिया नहीं है, सरक्रीक है। और जो भारत और पाकिस्तान के मध्य विवादित कच्छ के रण में स्थित है, लगभग 6 किलोमीटर लंबा एक दलदली क्षेत्र है। और यह भारत गुजरात पाकिस्तान के बीच सिंध प्रांत को अलग करता है। यह मुख्य विवाद है सिंध और कच्छ को लेकर, या बीच समुद्र सीमा का जो निर्धारण को लेकर इस क्षेत्र पर। लेकिन अभी भारत का वो है, लेकिन इसलिए कहते हैं भारत का जो सबसे पश्चिमी बिंदु है सरक्रीक है, 96 किलोमीटर लंबा है, जो दलदली क्षेत्र है। और पाकिस्तान कहता है मेरा है, भारत कहता है मेरा है। और ये प्राय में लेकर विवाद है दोनों के बीच में, जो कच्छ के रण के पास स्थित है। और यहाँ से सिंध प्रांत पाकिस्तान का सिंध प्रांत इससे अलग होता है। और अभी तो फिलहाल भारत पे इसका है हिस्सा, किसी पे नहीं। और यहीं पे कोरी क्रीक है, इसमें मैप में नहीं है, दूसरे मैप में दिखाते हैं। कोरी क्रीक है, यह एक ज्वारी क्रीक है, यहाँ पे क्या है, ज्वारी क्रीक है। और यह दलदली भूमि है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है, रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण करती है। फिर बूचर द्वीप हम लोगों ने पढ़ा था। बूचर द्वीप खासियत है, इसे ज्वार द्वीप के नाम से जानते हैं, लिख लीजिएगा। बूचर द्वीप हमने पढ़ाया था। बूचर द्वीप यहाँ पे है, देख रहे हैं, बूचर द्वीप। इसे किस नाम से, इसे जवाहर द्वीप के नाम से भी जानते हैं। सागर द्वीप जो बंगाली खाड़ी में स्थित है और जो हिंदुओं का प्रमुख है धर्मस्थल। कोको द्वीप अभी हम लोगों ने पढ़ा, ये कोको द्वीप कहाँ पे है, अभी हम लोगों ने लक्षद्वीप में पढ़ा था। कोको द्वीप कोको स्टेट कहते हैं, यहाँ पे कोको द्वीप है। म्यांमार इस समय क्या है, कोको द्वीप जो है वो अब अरब सागर में कर्नाटक के पास होती है, सेंट मेरी द्वीप के नाम से प्रसिद्ध है, कोको द्वीप कहते हैं। और जो कोको द्वीप म्यांमार का यहाँ पे जो बंगाली खाड़ी के पास स्थित है, और एक कर्नाटक के पास भी कोको है, ठीक है, कर्नाटक तट के पास भी अवस्थित है। और एक कोको द्वीप कहाँ पे है, यहाँ पे म्यांमार का है। 2 कोको द्वीप है, ध्यान रखिएगा, 2 कोको द्वीप है। एक कोको द्वीप है जो म्यांमार का था, ठीक, समूह था, लेकिन अब कोको द्वीप का समूह है। ये कोको द्वीप समूह कहते हैं इसे, और एक कोको द्वीप कहते हैं, दोनों मैं बता दे रहा हूँ। जो कोको द्वीप समूह है वो म्यांमार का था, उसने लगभग चीन को दे दिया है। कोको द्वीप से अंडमान निकोबार द्वीप समूह से एक रेखा जाती, मतलब अलग करता है, उसे पाक स्टेट, कोको स्टेट के नाम से जानते हैं। और जो यहाँ पे पूछा जा रहा है वो यहाँ पर है, जो यहाँ पे पूछा जा रहा है वो यहाँ पे है, ठीक, कर्नाटक के यहाँ पे जो कर्नाटक के पास कोको द्वीप है। ये कहाँ पे, अरब सागर में कर्नाटक के पास सेंट मोरी द्वीप के नाम से प्रसिद्ध है, उसे हम सेंट मोरी द्वीप कहते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं सेंट मोरी द्वीप, इसे मैरी कह रहे हैं ना, सेंट मोरी द्वीप है, इसे सेंट मोरी कहते हैं, इसे कोको द्वीप भी कहते हैं। वो कोको द्वीप समूह है, ये कोको द्वीप है, याद रखिएगा, इसे कोको द्वीप के नाम से भी जानते हैं। ये इंपॉर्टेंट था जो मैंने आपको लिखा दिया। अब मैंने पूछा था एक प्रश्न आपसे, कलाम द्वीप किसे कहते हैं, कलाम द्वीप किसे कहते हैं, मैंने कहा कुछ देर में आपको बताते हैं। देखिए व्हीलर द्वीप है, यहाँ पे जो व्हीलर द्वीप है, कौन सा, व्हीलर द्वीप, यह उड़ीसा के
तट पर स्थित है। यहाँ से मिसाइल का परीक्षण किया जाता है, तो इसका नाम बदलकर अब एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर कलाम द्वीप रखा गया। इस प्रकार आज हम लोगों ने भारत के जो प्रमुख द्वीप थे उन सभी द्वीपों के बारे में अलग अलग तथ्यों के आधार पर अध्ययन कर लिया। अब हम आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहेंगे, उम्मीद करते हैं आप उस प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। और अगर आप जवाब देंगे हमें इस बात से खुशी मिलेगी और हमें इस बात से बेहतर लगेगा कि आपने हमारे लेक्चर को सुना और अब उस लेक्चर के अनुसार आप दिए गए जो प्रश्न हैं उनका भी आप लोग अच्छे से जवाब देंगे। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इसके नोट्स भी साथ में बनाते चलिएगा, क्योंकि आपके लिए दोनों महत्वपूर्ण है। चाहे नोट्स बना के लिखिए, चाहे ऐसे लेक्चर सुन लीजिएगा। 1 से 2 बार अगर लेक्चर तैयार कर लेंगे तो आपकी वीडियो कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर रहेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद नोट्स बना लीजिएगा। इसके बाद जो हम लोग अगले टॉपिक लेकर आएंगे, तो एक टॉपिक में तो लगभग ये क्लियर हो चुका है, तटीय क्षेत्र हो गया है, और बाकी चीज़ जो हम लोग को पढ़ना है, जो हम लोग प्रादेशिक भूगोल पढ़ेंगे तो वहाँ पे क्लियर कर लेंगे। आज का टॉपिक ऐसे हमें जो लगता है कि जो भारत का जो परिचय के आधार पर जो टॉपिक था वो पूरी तरह से खत्म हो गया। भारत का परिचय पढ़ लिया हम लोगों ने, राज्यों के बारे में पढ़ लिया था, राज्यों के साथ साथ उनका विस्तार, समुद्र तटीय विस्तार जो था उनको पढ़ लिया। फिर उसके बाद हम लोगों ने जो प्रमुख द्वीप था उन द्वीपों के बारे में पढ़ लिया, अंडमान को पढ़ लिया, लक्षद्वीप को पढ़ लिया। इन सभी द्वीपों को एक एक करके हम लोगों ने पढ़ लिया। वैसे लक्षद्वीप के बहुत सारे ऐसे प्रमुख द्वीप है जिनको पढ़ना था, लेकिन वो आपकी परीक्षा उपयोगी नहीं है। एक बार आप मैप देखकर 28 राज्य और 7 के साथ ही प्रदेश की लोकेशन जान लीजिएगा, क्योंकि जब हम लोग पढ़ेंगे इसके तो वहाँ पर आपको इसका यूज सबसे ज़्यादा होगा। एक बार आप देख लेंगे तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। वैसे मैंने एक बार पूरा पढ़ा दिया है, तो उम्मीद करते हैं वहाँ से कोई दिक्कत और समस्या नहीं होगी। और एक बार आप 2 बार 3 बार लेक्चर को सुन लेंगे तो पूरा याद हो जाएगा। कुछ प्रमुख द्वीप जो मैंने लास्ट में बताया वो आपके लिए महत्वपूर्ण है, जैसे लक्षद्वीप, खंबात खाड़ी, कच्छ खाड़ी, पम्बन द्वीप, मन्नार खाड़ी, कोको स्टेट, दक्कन दर्रा, कोको स्टेट क्या, कोको पैसेज क्या है। और अच्छा छोटा सा बताइएगा कि मरकट द्वीप किसे कहते हैं, कमेंट करके बताइएगा। मरकट द्वीप किसे कहते हैं, मेरा आज का प्रश्न है, मरकट द्वीप किसे कहते हैं। अगर इस वीडियो को अंत तक आप देखें हैं तो जरूर कमेंट करके बताइएगा मरकट द्वीप किसे हैं। और इस वीडियो को सभी साथियों को अपने शेयर करिएगा। फेसबुक पेज इलेनी बी दुर्गेश है, ट्विटर इलेनी बी दुर्गेश, इंस्टाग्राम इलेनी बी दुर्गेश, लेकिन टेलीग्राम पे और फेसबुक पेज पे जरूर जुड़िएगा। टेलीग्राम के लिए दुर्गेश सर सर्च करेगा, बिना स्पेस के इलेनी बी दुर्गेश से जुड़िएगा। और साथ ही साथ फेसबुक पेज इलेनी बी दुर्गेश है, डिस्क्रिप्शन में उन दोनों की लिंक मिल जाएगी। ऑनलाइन क्लास और नोट्स के लिए भी आप 6306344367 पर व्हाट्सएप करेंगे तो आपको ऑनलाइन क्लास और नोट संबंधित सारी जानकारी आपको यहाँ से उपलब्ध हो जाएगी। उम्मीद करते हैं कि ये क्लासेज और ये टॉपिक आप लोग को काफ़ी बेहतर लगा होगा, काफ़ी चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। तो इसी के साथ आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ये भारत का परिचय का लगभग सीरीज खत्म हुआ, इसमें एक छोटा सा टॉपिक बचा है, वो टॉपिक हम लोग किसी और दिन डिस्कस कर देंगे, या जब हम इसकी MCQ प्रश्न हल कराएंगे तो वहाँ पर उन तथ्यों को, उन टॉपिकों को भी हम अध्ययन कर देंगे। सब कुछ सही रहा तो कल से हम लोग को भारत का जो प्रादेशिक भूगोल है अगले टॉपिक में वहाँ से शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को आपको अंत तक बने रहने के लिए, अंत तक देखने के लिए इलेनी बी दुर्गेश के तरफ से मैं दुर्गेश जायसवाल आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।